जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मन में पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इस सेशन में हम लोग अपने क्लास 11 के पाठ समुच्चय के जो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दिखलाइए कि ए बी का जो सर्वनिष्ठ वाला जो समुच्चय है वो बराबर है ए सी के सर्वनिष्ठ वाले समुच्चय के, है ना। इसका तात्पर्य कि बी और सी ये जो दो समुच्चय हैं आपस में बराबर हैं आवश्यक रूप से नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि यदि यहाँ पर तीन समुच्चय की बात हो रही है, ए बी और सी, है ना। ए बी और सी तीन समुच्चय की बात हो रही है। तो जब हम ए और बी ये दो समुच्चयों का हम सर्वनिष्ठ समुच्चय निकाल रहे हैं तो जो आ रहा है ए और सी इन दो समुच्चयों के सर्वनिष्ठ के बराबर आ रहा है। यदि ऐसा है ना, यदि ऐसा है कि ए बी का सर्वनिष्ठ जब निकाल रहे हैं ए सी के सर्वनिष्ठ के बराबर है, यदि ऐसा है तो बी और सी जो समुच्चय है ना ये बराबर है आवश्यक रूप से नहीं होता है। इसका मतलब यह हुआ कि जरूरी नहीं है कि हर बारी बी और सी जो समुच्चय है आपस में बराबर हो। कभी कभार हो सकते हैं बराबर हो, हर बारी नहीं होंगे, कई बार बराबर नहीं होंगे। इसका मतलब कि कोई चीज कभी बराबर है कभी बराबर नहीं है ना। मतलब कि निश्चित तौर पर हम नहीं कह सकते कि है या नहीं है। इसका मतलब हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि ये जो है कथन असत्य है, हमें सिद्ध करना पड़ेगा, है ना। आवश्यक रूप से नहीं होता है ना। दिखलाइए कह रहा है, दिखलाना है यानी सिद्ध करना है हमें, ठीक है ना। आवश्यक रूप से बी और सी बराबर नहीं होता है, हमें इसे सिद्ध करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है ना। मतलब इसे हमें असत्य सिद्ध करना पड़ेगा। यदि सत्य सिद्ध करना होता, यदि मान लीजिए किसी को कंफ्यूजन है कि सत्य सिद्ध करना है तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो सत्य वाला क्या होता है कि वो हर जगह लागू होता है। यदि बी और सी आपस में बराबर है तो हमेशा बराबर होगा। ऐसा नहीं है कि आवश्यक रूप से नहीं होगा, कभी कभार, ऐसा नहीं है। वो हर बारी बराबर होता। लेकिन यहाँ पर क्या है कि बी और सी बराबर है लेकिन आवश्यक रूप से नहीं होता है, मतलब कि हर बारी नहीं होता है, मतलब कभी होता है कभी नहीं होता है। तो फिर वो तो असत्य वाला होता है कि कहीं पर वो सही भी लागू हो गया, कहीं पर वो सही लागू नहीं हुआ। तो इसका मतलब कि हमें इसे सिद्ध करना पड़ेगा कि ये जो कथन दिया गया है ये हमें असत्य दिया गया है ना। तो देखिए जब हम सिद्ध करना होता है कि कोई कथन असत्य है तो क्या करते हैं हम लोग, किसी एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग वहां पर दर्शा देते हैं, है ना। वहां पर अपने उदाहरण के माध्यम से वहां पर उसको अपने से समझा देते हैं कि किस तरह से ये जो कथन है असत्य है। तो वही यहाँ पर हम लोग करेंगे कि कोई देखिए ए बी और सी यहाँ पर तीन समुच्चयों की बात हो रही है तो तीन हम ऐसे समुच्चय लेंगे यहाँ पर कि ए बी का सर्वनिष्ठ जो समुच्चय होगा ए सी के सर्वनिष्ठ समुच्चय के बराबर होगा। मतलब कि ए बी के सर्वनिष्ठ में जो अवयव होंगे वही अवयव होंगे ए सी के सर्वनिष्ठ में भी, जो ए बी के सर्वनिष्ठ में होंगे वही ए सी के सर्वनिष्ठ में भी अवयव होंगे, तब है ना दोनों बराबर होंगे समुच्चय। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम तीन ऐसे समुच्चय यहाँ पर लेंगे ए बी सी। सबसे पहले माना कि मान लेते हैं कोई समुच्चय ए है, ठीक है। उसी तरह से कोई समुच्चय बी होगा हमारा, उसी तरह से कोई समुच्चय हमारा सी भी होगा। अब देखिए हम ए बी और सी इन तीनों समुच्चयों में हम किस तरह से अवयवों को लेंगे, है ना, ताकि क्या हो जाए कि जब हम ए बी का सर्वनिष्ठ वाला समुच्चय निकाले तो बराबर आए ए सी के सर्वनिष्ठ वाला समुच्चय के। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ए बी का सर्वनिष्ठ वाला समुच्चय यहाँ पर किया गया है, इसका मतलब कि और यहाँ पर कहीं लिखा नहीं गया है कि ए बी का सर्वनिष्ठ वाला समुच्चय 5 के बराबर है, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है इसमें। इसका मतलब कि ए बी के सर्वनिष्ठ करने पर कोई समुच्चय आ रहा है जिसमें कम से कम एक तो अवयव होंगे ही होंगे, उससे अधिक भी हो सकते हैं, है ना। तो क्या कहेंगे कि हम ए बी के सर्वनिष्ठ वाला समुच्चय कुछ ना कुछ आ रहा है, मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ अवयव होंगे ही होंगे। वो एक भी हो सकते हैं इसके सर्वनिष्ठ में, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी, उससे अधिक भी हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि ए बी का सर्वनिष्ठ निकल रहा है, इसका मतलब कि हमें समुच्चय ए में और समुच्चय बी में, इन दोनों समुच्चयों में, है ना, इन दोनों समुच्चयों में कुछ अवयव लेने पड़ेंगे जो दोनों समुच्चयों में हो, दोनों समुच्चयों में समान हो, तभी हम ए और बी का जब निकालेंगे सर्वनिष्ठ वाला समुच्चय तो निकलेगा जिसमें कुछ अवयव होंगे। एक भी हो सकते हैं अवयव, एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिए हम यहाँ पर लेते हैं ए और बी को कुछ इस तरह से। हम कुछ लिख सकते हैं यहाँ पर एक दो तीन चार करके भी लिख सकते हैं यहाँ पर, या फिर ए बी सी डी जो होता है स्मॉल वाला, स्मॉल अल्फाबेट वाला, उसको भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो यदि हम लेते हैं यहाँ पर मान लीजिए कि ए ले लिए हम, बी ले लिए हम, है ना,
इसका हम समुच्चय बना दिए ए में, तो बी में क्या करना पड़ेगा, समुच्चय बी में हम किस तरह से अब अवयव लेंगे। यदि हम समुच्चय ए में इस तरह से अवयव लिए हैं ए और बी स्मॉल वाला, तो बी में हम किस तरह से अवयव लेंगे, हमें इस तरह से बी में अवयव लेना पड़ेगा कि बी ए के समुच्चय ए के है ना, कोई ना कोई अवयव हमें इसमें भी लेना पड़ेगा, बी में भी है ना, कोई ना कोई अवयव लेना ही पड़ेगा, ताकि जब सर्वनिष्ठ निकाले तो उसमें एक कम से कम अवयव तो आए ही। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि समुच्चय ए के सभी अवयव भी में ले लें हम, ऐसा ही हम कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ले लिए हम ए बी सी और डी, है ना, तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि बी में हमने ले लिया ए बी सी डी, तो फिर तो ए के हम सभी के सभी अवयवों को बी में ले लिए। अब जैसे ही हम करेंगे ए और बी के सर्वनिष्ठ, तो क्या आएगा हमारा ए और बी आ जाएगा सर्वनिष्ठ समुच्चय में, है ना। तो हम इस तरह से हम कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा ना लेकर हम समुच्चय बी को हम ऐसे भी ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हम मान लेते हैं कि समुच्चय ए के कोई एक अवयव को ले रहे हैं बी में, ताकि हम जब निकाले सर्वनिष्ठ तो कम से कम एक तो अवयव हो ही, है ना। तो लेते हैं, मान लीजिए बी को ले लिए हम, यहाँ पर बी को ले लिए, एक और कोई दूसरा अवयव ले लेते हैं बी समुच्चय में, मान लेते हैं हम ए बी यहाँ पर लिए थे ना, मान लेते हैं कोई और है जो कि सी है, अब इनका हम समुच्चय बना दिए, तो हम इस तरह से भी समुच्चय बी को ले सकते हैं। जरूर नहीं है कि ऐसे ही लेंगे या फिर ऐसे ही लेंगे, हम किसी तरह से सकते हैं अपने से, लेकिन हाँ ध्यान इतना रखना है कि ए और बी में समान कुछ अवयव लेना ही पड़ेगा हमें। अब ध्यान दीजिए, एसी के सर्वनिष्ठ के बराबर है कौन, ए बी के सर्वनिष्ठ, मतलब कि कुछ अवयव होंगे जो ए में भी है और सी में भी है, दोनों में है। इसका मतलब कि समुच्चय सी में हम ऐसे अवयव लेंगे, है ना, जो कि ए में भी होंगे, हो सकते हैं वे अवयव सभी के सभी ए वाले हों सी में, या भी ऐसा भी हो सकता है कि सभी के सभी ना हो, कुछ ही अवयव है जो कि ए के हैं और वे सी में हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि सभी के सभी यदि होता ए का, तो तब क्या होता हमारा, तो ए है ना और बी सभी के सभी हम ले लिए सी में अपना। अब इसमें हम कोई और अवयव ले रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए सी और डी इस तरह से ले लिए, तो फिर तो हमारा बी और सी जो दोनों समुच्चय अपने आप समान हो जाएंगे यहाँ पर, यदि इसको देखा जाए तो, है ना। तो हम अलग यदि हम समान कर देंगे तो फिर तो बराबर आ जाएगा बी और सी समुच्चय, लेकिन हमें क्या लेना है यहाँ पर कि बी और सी जो समुच्चय है बराबर नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि बी और सी इन दोनों समुच्चयों में कुछ अवयव भिन्न रखने पड़ेंगे, अलग रखने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम डी को हटा देते हैं, तो ऐसे ही भिन्न हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम ले सकते हैं यहाँ पर, या ऐसे कर सकते हैं हम लोग कि समुच्चय ए के सभी अवयव को ना लेकर कुछ ही अवयव को लें, जैसे एक ही अवयव को ले रहे हैं, या तो ए को या तो बी को, है ना, सी में ले लेंगे। देखिए, यदि हम या तो ए को लेंगे सी में, तो क्या होगा कि जो हम ए बी का सर्वनिष्ठ निकालेंगे ना, यदि इसके हिसाब से मान लीजिए, तो ए बी के सर्वनिष्ठ में क्या होगा कि बी ही समान है, मतलब कि ए बी के सर्वनिष्ठ और समुच्चय में जो अवयव होगा सिर्फ और सिर्फ बी होगा। और यदि हम सी में, है ना, सी में कोई ले लेते हैं, ए ले लिए हम, और मान लीजिए हम ले लेते हैं यहाँ पर सी ले लिए, ठीक है ना, इस तरह से ले लिए, तो अब क्या होगा यहाँ पर कि ए और ए दोनों में समान है, मतलब कि ए सी के सर्वनिष्ठ में हमारा ए आएगा और ए बी के सर्वनिष्ठ में क्या आ रहा है हमारा बी आ रहा है, तो फिर तो दोनों समुच्चय आपस में बराबर नहीं होंगे, तो हमें दोनों समुच्चय तो आपस में बराबर करना है, मतलब कि वे अवयव लेना पड़ेगा सी में जो कि ए और बी दोनों में है ना। तो कौन सा है, यदि इसके अनुसार देखा जाए, इन दोनों के अनुसार, तो ए और बी दोनों में है ना, ए में भी है बी में भी है, तो फिर ए और बी को हम समुच्चय सी में भी लेंगे ही लेंगे, है ना। तो यहाँ पर लिए हैं हम। यदि इसको देखा जाए बी का समुच्चय, इसको बी देखा जाए, तो ध्यान दीजिए कि ए जो है समुच्चय, उसमें से जो अवयव हमने बी में लिया है यहाँ पर, जो कि बी ही लिया है हमने, है ना, तो उसी को हम सी में भी लेंगे, ताकि क्या हो जाए कि ए बी के सर्वनिष्ठ जो आएगा ना, हमारा समुच्चय बी आएगा, इस तरह से आएगा इसमें। तो उसी तरह से हम जब ए सी का सर्वनिष्ठ निकालेंगे, है ना, तो वो भी हमारा समुच्चय बी ही आए। तो इसलिए हम यहाँ पर ए को ना लेंगे, बी को लेंगे, तब जब क्या हो जाएगा कि दोनों समुच्चय आपस में बराबर हो जाएंगे यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर ए को नहीं लेंगे, बी को लेंगे, जिसको हमने लिया है ए और बी में बराबर, उसी को लेंगे हम ए और सी में भी, ठीक है, समान अवयव। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, यदि ऐसा है तो देखिए यहाँ पर कह सकते हैं कि यदि ए और बी का
सर्वनिष्ठ जो समुच्चय है यदि हम उसको निकालें तो क्या आएगा हमारा, तो ए और बी का सर्वनिष्ठ जो समुच्चय होगा, है ना, यदि इन दोनों समुच्चय को देखा जाए, ठीक है ना, तो ए और बी आ जाएगा, क्योंकि ए और बी दोनों में समान अवयव, तो ए और बी अवयवों का जो समुच्चय बनेगा वो कहलाएगा ए बी के सर्वनिष्ठ वाला समुच्चय कहलाएगा। यदि हम समुच्चय बी को ये वाला नहीं लेते हैं, ये वाला लेते हैं, तब ए और बी के सर्वनिष्ठ समुच्चय क्या होगा, तो वे अवयव जो ए में भी है बी में भी है उनका हम समुच्चय बना देंगे। तो बी है जो कि ए में भी है और बी में भी है, तो बी का हम समुच्चय बना देंगे, ठीक है। यदि हमारा बी ऐसा रहे तो ए बी का सर्वनिष्ठ ऐसा आएगा, यदि हमारा बी ऐसा रहे समुच्चय तो ए बी का सर्वनिष्ठ हमारा ऐसा आएगा। देखिए बस समझना है, समझ गए तो आप इसको आसानी से अपने से स्वयं कर देंगे, किसी से सिद्ध करना है। अब देखिए हम ए बी का सर्वनिष्ठ ले लिए, ए सी का सर्वनिष्ठ क्या लेंगे, तो ए सी का सर्वनिष्ठ यदि हम हमारा जो बी है ऐसा है ना, ऐसा है, इसमें क्या है कि ए के सभी अवयवों को हमने बी में ले लिया है, तो सी को भी हम उसी तरह लेंगे, है ना, कि ए के सभी अवयव सी में भी आएंगे। मतलब कि यदि बी हमारा इस तरह से है तो सी को हम इस तरह से लेंगे, ठीक है ना, ताकि सर्वनिष्ठ बराबर हो सके आपस में, उसके अवयव भी आपस में बराबर हो सके। तो ए सी के सर्वनिष्ठ में क्या हो जाएगा, तो ए और बी जो है इसमें भी है सी में भी, तो ए और बी का समुच्चय बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कि यदि समुच्चय बी इस तरह से हमारा है तो ए बी का सर्वनिष्ठ जो आया है ना यहाँ पर, है ना, और यदि हमारा समुच्चय बी इस तरह से है तो समुच्चय सी को हम इस तरह से लेंगे। तो समुच्चय ए और सी के सर्वनिष्ठ जो हमारा यहाँ पर आया हुआ है ना, देखिए दोनों आपस में, दोनों समुच्चयों के अवयव आपस में समान है, इसलिए ये दोनों समुच्चय आपस में बराबर हो जाएंगे, है ना। क्या बराबर हो जाएगा कि ए और बी का जो सर्वनिष्ठ वाला जो समुच्चय है बराबर है किसके, तो ए और सी के सर्वनिष्ठ वाला समुच्चय के। यदि हम समुच्चय बी को इसको ना ले, इसको ले ले, तो फिर हम क्या करेंगे, हम समुच्चय सी में उस समुच्चय सी को ऐसे लेंगे, है ना, जो अवयव ए में भी है बी में भी है उसको हम सी में लेंगे ही लेंगे। तो बी है जो कि हमारा ए में भी है बी में भी है, तो सी में ले ली, और एक कोई अवयव मान लीजिए दूसरा जो कि सी है, तो समुच्चय सी को हम इस तरह से लेंगे। यदि बी हमारा इस तरह से होगा समुच्चय तो सी को हम इस तरह से लेंगे, हाँ मान लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा इस समय, ए और सी के सर्वनिष्ठ क्या हो जाएगा इस समय हमारा, तो वे अवयव जो ए में भी है सी में भी है, तो वो है जो कि बी है ना, तो बी का हम समुच्चय यहाँ पर बना देंगे। अब ध्यान दीजिए कि यदि हमारा समुच्चय बी जो है ये वाला है, तब हमारा ए बी का सर्वनिष्ठ जो आएगा ना वो हमारा ये वाला समुच्चय आएगा। उसी तरह से, है ना, यदि हम समुच्चय बी को ये वाला लेते हैं तो समुच्चय सी को हम ये वाला लेंगे। वो इसलिए क्योंकि ए और बी इन दोनों समुच्चयों में जो समान अवयव है वो अवयव सी में होने चाहिए, तभी हम इसको ला सकते हैं। ए बी का सर्वनिष्ठ ए सी के सर्वनिष्ठ के बराबर है, ऐसा हमें दिया गया है कि ऐसा है, तब जो है कि बी और सी आपस में बराबर है, नहीं भी हो सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए हमारा ए और सी का क्या है सर्वनिष्ठ, ये वाला आया, है ना। यदि बी ये था समुच्चय तो सी हम इसको लेंगे, तो हम निकालेंगे ए बी का सर्वनिष्ठ तो ये आएगा, ए सी का सर्वनिष्ठ तो ये आएगा। इसका मतलब कि ए बी के सर्वनिष्ठ में और ए सी के सर्वनिष्ठ में जो अवयव हैं जो कि बी है दोनों में समान है ना, दोनों समुच्चयों के अवयव आपस में समान है। इसका मतलब कि दोनों समुच्चय आपस में बराबर है, तो इस तरह से बराबर आ गया। तो हम इसलिए देखिए यहाँ पर दो तरीके से बी को लिए हैं, और चूंकि बी को दो तरीके से लेंगे तो फिर सी को भी दो तरीके से लेंगे, है ना। तो इसलिए है ताकि अब इसको समझे कि किस तरह से लेना है। रटना नहीं है कि हम इसी को लेंगे अवयव, नहीं, अपने से लेना है। बस करना क्या है यहाँ पर, तो बी और सी इन दोनों समुच्चयों में समान सभी के सभी अवयव नहीं लेंगे हम। यदि समान ले लेंगे तो फिर बी और सी दोनों समुच्चय आपस में बराबर हो जाएंगे, और जो कि हमको लाना ही नहीं है। हमको कैसे भी लाना है कि बी और सी जो है आपस में समान नहीं है ना। यदि हम इस तरह से लेंगे तो बी और सी आपस में समान नहीं है, हमें ऐसा लाना है, तो बस कुछ अवयवों को भिन्न रख देंगे, बस ऐसा करेंगे हम लोग। अब देखिए हमारा ये जो है इसके बराबर ए बी सी, इसके अनुसार हमने ए बी सी समुच्चय को ले लिया है। अब ध्यान दीजिए बी और सी जो समुच्चय है आपस में तो बराबर नहीं है, क्योंकि यदि हमारा बी समुच्चय ये है
तो हमारा समुच्चय सी ये होगा। अब इसमें जो डी है जो कि इसमें नहीं है, इसका मतलब कि समुच्चय बी के सभी अवयव समुच्चय सी में उपस्थित नहीं है, इसलिए बी और सी आपस में समान समुच्चय हमारे नहीं होंगे। या यदि हम समुच्चय बी को ऐसा लेते हैं तो समुच्चय सी को हम ऐसा लेंगे, है ना, क्योंकि जो अवयव ए में और बी में है वही अवयव ए और सी में भी होने चाहिए ताकि सर्वनिष्ठ बराबर हो सके। तो यदि हम बी को ऐसा लेंगे तो सी को हम ऐसा लेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए कि बी और सी जो है, फिर यहाँ पर तो दोनों समान ना हो गए, तो हमको असमान लाना है। तो देखिए यहाँ पर क्या कर लेते हैं हम लोग कि सी को नहीं लेते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं कोई दूसरा अवयव, एफ ले लिए, ठीक है ना, एफ ले लिए। यदि सी को लेंगे तो फिर तो बराबर हो जाएगा। हमको सिद्ध करना है कि जरूरी नहीं है कि हर बार बराबर हो, तो हम यहाँ पर कोई और ले लिए, है ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि बी और सी जो समुच्चय है ना आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि इसमें सी है और इसमें एफ है, दोनों भिन्न अवयव हैं, इसलिए दोनों समुच्चयों के समान, दोनों समुच्चयों में सभी अवयव समान नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा कि बी और सी जो है दोनों समुच्चय हमारे बराबर नहीं होंगे। और इस तरह से ये हमारा सिद्ध हो गया, है ना, कि समुच्चय बी जो है सी के बराबर हर बारी हो ऐसा आवश्यक नहीं है, हमारा ये सिद्ध हो गया। तो इस प्रश्न में हम लोग प्रश्न 10 को इस तरह से हमने सिद्ध कर लिया। देखिए यहाँ पर बस समझना है कि किस तरह से ए बी सी समुच्चय को हम लेंगे कि हमारा ऐसा वाला आ सके, हो सके, यहाँ पर ए बी का सर्वनिष्ठ ए सी का सर्वनिष्ठ के बराबर हो सके, है ना। बस बी और सी बराबर ना हो, है ना, तो बी और सी में, है ना, यहाँ पर बी में इस तरह से अवयव था तो हमने उस तरह से नहीं लेंगे सी में, ताकि बी और सी बराबर हमारा ना हो सके, ठीक है ना। तभी हमारा सिद्ध हो जाएगा कि बी और सी बराबर है, आवश्यक रूप से नहीं होता है ना। तो इस तरह से हमने इसको सिद्ध कर लिया। इस वीडियो में हम लोग यही तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में जो प्रश्न संख्या 11 है उसको हम हल करेंगे, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।